द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो आप गौर से देखिए, यहां अणु इसके सटे सटे होंगे, द्रव अवस्था के अणु थोड़ा हटे हटे होंगे और गैस अवस्था के अणु पूरा हटे हटे होंगे। ठोस अवस्था का जो अणु होगा वो पूरा सटा सटा होगा, द्रव अवस्था का अणु थोड़ा हटा हटा होगा और गैस अवस्था का अणु पूरा हटा हटा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब एकदम आराम से बी कंफर्टेबल। हमने कहा ठोस के अणु, ऑब्वियसली सर ईटा के अणु, द्रव के अणु, इसका मतलब सर पानी के अणु, और गैस के अणु, इसका मतलब हो गया सर हवा के अणु। बताइए, अगर हम ठोस, द्रव और गैस में बात करें तो घनत्व तो सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। अगर हम घनत्व की बात करें तो अगर हम सबसे ज्यादा देखो ठोस में होगा, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। और अगर हम अंतर आणविक स्थान की बात करें, मतलब दो अणुओं के बीच का स्थान, तो सबसे ज्यादा होगा गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, सबसे ज्यादा गति इसके कणों में होगा, गैस सबसे ज्यादा गति करेगा, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी होगी, उससे कम द्रव की और सबसे कम ठोस की होगी। होगा एकदम आराम से सर, जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। ठोस क्या है? जेकर आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो ठोस है। द्रव क्या है? जेकर आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, और गैस जिसके दोनों अनिश्चित हो। बताओ सबसे ज्यादा गति किस में होगा? सबसे ज्यादा गति गैस में होगा, उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम गति ठोस में होगा। सबसे ज्यादा घनत्व किस में होगा? सबसे ज्यादा घनत्व घनियाल ई रहेगा, उससे कम ई होगा, उससे कम ई होगा। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किस में होगा? ई दोनों, इसके बीच का स्थान ज्यादा होगा, इसके बीच का स्थान कम होगा, इसके बीच का स्थान सबसे कम। बुझात कि नहीं खेम? अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर मैं कहूं कि विसरण सबसे ज्यादा किस में होगा? विसरण मतलब सर घुलने मिलने का गुण, तो घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा ठोस में होगा, द्रव गैस में होगा, उससे कम द्रव में, और ठोस तो किसी के साथ मिलवे नहीं करेगा। घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा ठोस में, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा गैस में, अणुओं की गति सबसे ज्यादा होगी गैस में, विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा होगा गैस में, सबसे कम होगा ठोस में। अंतराण्विक स्थान मतलब दो अणुओं के बीच का स्थान सबसे ज्यादा होगा गैस में, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस में। और अणुओं के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा ठोस में, उससे कम होगा द्रव में। इसमें तो एकदम बल नहीं लगेगा, सब हेने होने भागेगा। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व मतलब सर अगर अणु सटे सटे हो तो घनत्व ज्यादा है, घनियायल है। जैसे पेड़ सटे सटे हो तो हम कहते हैं घनियायल है, और पेड़ हटे हटे हो तो हम कहते हैं घनत्व कम है। पेड़ अगर सटे सटे हो तो हम लोग कहते हैं घनियायल है, और पेड़ हटे हटे हो तो कहते हैं घनत्व कम है। कहते हैं घना जंगल मतलब पेड़ सटे सटे, घनत्व ज्यादा, इसका मतलब अणु सटे सटे। अब देखिए, ठोस, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं, पत्थर, कोयला इत्यादि। द्रव, इसका आयतन अनिश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे पानी, दूध, तेल। गैस, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मार्स गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगला, अगर हम ठोस, द्रव और गैस के कुछ गुणों की बात करें तो गतिज ऊर्जा, देखिए यहां पर सर फॉन्ट चेंज कर गया है। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। कहीं कोई दिक्कत नहीं। घनत्व सबसे ज्यादा होगा ठोस में, उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम होगा गैस में। सबसे ज्यादा घनियाल ठोस में ना होगा नहीं, गति सबसे ज्यादा गैस में ना होगा। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। प्रत्यास्थता, ये तो हम आगे पढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। जितना ज्यादा हार्ड होगा आंसर प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा होगी।
स्वसंजक बल होता है समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। विसरण सबसे ज्यादा गैस का होगा, उससे कम द्रव का और सबसे कम ठोस का। हाँ, एकदम आएगा सर, लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको साइंस को समझना है मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तेरे नैना मेरे नैनो की मिड मिड मद कर दे हैं। देखिए, हमने कहा सबसे ज्यादा होता है गतिज ऊर्जा, गति होता है गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। अंतराण्विक स्थान की बात करोगे सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। स्थान सबसे ज्यादा गैस में ना होगा रे। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होगा, घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस का होता है, अणुओं के अणु सटे सटे होते हैं, और गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस की होती है। ठीक है।